बहुत समय पहले की बात है, एक नाइन टेल फॉक्स विलेज में आ गया। ये नाइन टेल फॉक्स काफी ज्यादा ताकतवर था, इतना ताकतवर कि ये पहाड़ों को तोड़ सकता था, यहाँ तक कि सुनामी तक ला सकता था। इसके आतंक और तबाही को रोकने के लिए कई सारे निंजाज इकट्ठा हुए। विलेज को बचाने के लिए सभी निंजाज ने अपनी जान तक की बाजी लगा दी और इस लड़ाई के बीच कई सारे निंजाज घायल हुए और कई सारे निंजाज की जान चली गई। इसके बाद एक महान निंजा वहाँ आए जिन्हें फोर्थ होकागे के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपनी ताकत से उस नाइन टेल फॉक्स को उसी दिन पैदा हुए एक बच्चे के अंदर सील कर दिया, लेकिन इस काम को अंजाम देते वक्त उन्होंने भी अपनी जान गंवा दी और उस बच्चे का नाम था नारुतो। इसके बाद शो में 12 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर नारुतो बड़ा हो जाता है और कई सारी शैतानियां करता है। उसकी शैतानियों की लिमिट्स तब क्रॉस होती है जब वो अपने विलेज के महान होकागेस के स्टैचूज के फेसेस पर अजीबोगरीब पेंटिंग्स बना देता है और नारुतो की शरारतों से परेशान होकर सभी विलेज वाले लॉर्ड होकागे के पास नारुतो की शिकायत लेकर जाते हैं। विलेज के लोग बताते हैं कि कैसे नारुतो ने उनकी नाक में दम कर रखा है। विलेज के कई सारे निंजाज नारुतो को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन नारुतो इतना ज्यादा तेज है कि वो उनकी पकड़ में नहीं आता। निंजाज नारुतो का पीछा करते हुए नारुतो को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन नारुतो अपनी एक ट्रिक से दीवार के अंदर छुप जाता है और तभी उसकी निंजा अकेडमी के क्लास के टीचर एरुका सेंसे वहाँ पर आ जाते हैं। एरुका सेंसे नारुतो से कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो क्लासरूम में होना चाहिए। इसके बाद एरुका सेंसे नारुतो को क्लासरूम में ले जाते हैं। वहाँ ले जाकर वो नारुतो को बांध देते हैं और टेस्ट में अचानक से बीच में चले जाने की वजह से वो नारुतो को काफी ज्यादा डांटते भी है और उसके साथ साथ सभी स्टूडेंट्स को नारुतो की वजह से दोबारा टेस्ट देना पड़ता है। उस दिन ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का टेस्ट होता है और इस टेस्ट में अपने आप को किसी और के रूप में बदलना होता है। सबसे पहले जिस स्टूडेंट का नंबर आता है उसका नाम होता है साकुरा हारुनो। साकुरा अपने टीचर एरुका सेंसे के रूप में तब्दील हो जाती है। इसके बाद साकुरा को रियलाइज होता है कि उसके अंदर एक और साकुरा है जो कि पास होने के बाद झूमने लगती है। इसके बाद जो स्टूडेंट आता है उसका नाम होता है सासुके उचिहा। इस लड़के को क्लास के सभी स्टूडेंट्स पसंद करते हैं क्योंकि वो क्लास का टॉपर होता है। इसके बाद वो भी इरुका सेंसे के रूप में तब्दील हो जाता है और उसे भी पास कर दिया जाता है। और वही आखिर में बारी आती है नारुतो की, क्योंकि नारुतो की वजह से ही सबको दोबारा से टेस्ट देना पड़ रहा था, तो ऐसे में सभी के सभी नारुतो से काफी ज्यादा परेशान थे सिवाय इस लड़की के। इसके बाद नारुतो एक बहुत ही खतरनाक रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इस पर एरुका सेंसे नारुतो पर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। बाद में क्लास ओवर हो जाने के बाद वो नारुतो से होकागे के फेसेस पर बनी हुई पेंटिंग्स को नारुतो से साफ करवाते हैं। एरुका सेंसे नारुतो से कहते हैं कि बिना आज इन्हें साफ किए तुम घर नहीं जा सकते। इसके बाद नारुतो जवाब में कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं और वैसे भी घर पर मेरा कोई इंतजार भी नहीं कर रहा होगा। इसके बाद एरुका सेंसे नारुतो को लालच देते हुए कहते हैं कि अगर तुम ये जल्दी से साफ कर लो तो मैं तुम्हें रामन की ट्रीट दूंगा। इसके बाद ये सुनकर नारुतो बेहद एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि मैं अभी जल्दी से इसे साफ करता हूँ। इसके बाद हमें दूसरा सीन देखने को मिलता है जहाँ पर दोनों के दोनों एक जगह पर बैठ के रामन खा रहे होते हैं। इसके बाद एरुका सेंसे नारुतो से पूछते हैं कि आखिरकार तुमने हमारे महान होकागे के चेहरे पर वो पेंटिंग्स क्यों बनाई, क्या तुम नहीं जानते कि होकागे कौन है? इसके बाद जवाब में नारुतो कहता है कि मैं जानता हूँ होकागे कौन होते हैं। होकागे विलेज के सबसे महान निंजास होते हैं और एक दिन मैं भी विलेज का सबसे महान होकागे बनूंगा और विलेज के सभी लोग मेरी इज्जत करेंगे। इसके बाद नारुतो एरुका सेंसे से उसके हेडबैंड को मांगने की रिक्वेस्ट करता है। इसके बाद एरुका सेंसे कहते हैं कि तुम इस हेडबैंड के लिए कितने काबिल हो ये तुम्हें साबित करना होगा अगले टेस्ट में। इसके बाद हमें अगले दिन क्लासरूम का सीन दिखाई देता है जहाँ पर एरुका सेंसे स्टूडेंट्स को बता रहे होते हैं कि आज क्लोन जुत्सु का टेस्ट है, यानी कि तुम सबको अपनी तरह एक और क्लोन बनाना पड़ेगा। और नारुतो मन ही मन कहता है कि यही जुत्सु तो मुझे नहीं आता। नारुतो टेस्ट के दौरान अपनी पूरी हिम्मत से पूरी ताकत से कोशिश करता है, लेकिन उसका नतीजा बहुत ही खराब निकलता है और बेहद ही घटिया क्लोन वो बनाता है, जिसके बाद एरुका सेंसे उसे फिर से फेल कर देते हैं। इसके बाद उनके पास बैठे मिजुकी सेंसी उन्हें कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, नारुतो ने अपनी पूरी कोशिश तो की और फिर वो चाहे कैसा भी हो लेकिन उसने कम से कम एक क्लोन तो बनाया। लेकिन मिजुकी की बातों का उन पर कोई असर नहीं पड़ता और वो नारुतो को फेल ही कर देते हैं। इसके बाद हमें अगला सीन देखने को मिलता है जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स पास हो चुके होते हैं और सभी के सिर पर वो बैंड होता है सिवाय नारुतो के। नारुतो वहाँ अकेला बैठा हुआ होता है। इसके बाद मिजुकी सेंसे वहाँ पर नारुतो के पास आते हैं और वो नारुतो को समझाते हैं कि एरुका सेंसे भले ही थोड़े स्ट्रिक्ट हो लेकिन वो ये सब तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहे हैं, वो तो ये चाहते हैं कि तुम सबसे ताकतवर बनो। इसके बाद नारुतो मिजुकी से पूछता है कि तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे वो मुझे पास कर दे। बाद मिजुकी सेंसे नारुतो से कहते हैं कि मेरे पास एक सीक्रेट है जिससे तुम बहुत ज्यादा ताकतवर बन सकते हो। इसके बाद रात हो जाती है एंड रात के सीन में हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि मिजुकी सेंसे एरुका सेंसे के घर पे जाते हैं और एरुका सेंसे से कहते हैं कि लॉर्ड होकागे ने हमें बुलाया है। इसके बाद वो एरुका सेंसे को बताते हैं कि नारुतो ने
स्क्रोल ऑफ सीलिंग को चुरा लिया है। इसके बाद सभी निंजाज लॉर्ड होकागे के पास चले जाते हैं। वहां इकट्ठा सभी निंजाज लॉर्ड होकागे से कहते हैं कि हम हमेशा से ही नारुतो की शैतानियों को माफ करते आए हैं, नजरअंदाज करते आए हैं, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। इसके बाद लॉर्ड होकागे सभी निंजाज को कहते हैं कि वो नारुतो को ढूंढ के लेके आए। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि कैसे नारुतो स्क्रोल ऑफ सीलिंग को चुरा के जंगल में पहुंच जाता है और वहां पर उसे पढ़ रहा होता है। नारुतो स्क्रोल ऑफ सीलिंग में मल्टी क्लोन शैडो जुत्सु पढ़ रहा होता है। नारुतो कहता कि अरे यार, इसी जुत्सु में तो मैं सबसे ज्यादा कमजोर हूं। इसके बाद एरुका सेंसे वहां पर आ जाते हैं और नारुतो से पूछते हैं कि तुम इतनी रात को इस जंगल में यहाँ स्क्रोल ऑफ सीलिंग के साथ क्या कर रहे हो। जवाब में नारुतो कहता है कि मैं जुत्सु सीख रहा हूं जिससे कि आप मुझे पास कर दो, और ये आइडिया मुझे मिजुकी सेंसे ने दिया। नारुतो की बातें सुनकर एरुका सेंसे को मिजुकी सेंसे की बुरे इरादों का पता चल जाता है। इसी बीच कोई पीछे से उन पर वार करता है और एरुका सेंसे नारुतो को पीछे धकेल देते हैं और उस वार को खुद पर ले लेते हैं, और इस कुनाई को फेंकने वाला और कोई नहीं बल्कि मिजुकी सेंसे होता है। और ये सब देखकर नारुतो काफी ज्यादा चौंक जाता है। इसके बाद मिजुकी नारुतो से कहता है कि वो स्क्रोल ऑफ सीलिंग तुम मुझे दे दो। साथ ही साथ वो नारुतो को 12 साल पहले हुए हादसे के बारे में भी बताता है कि फोर्थ होकागे ने नाइटटेल फॉक्स को तुम्हारे ही अंदर सील किया था। तभी नारुतो मन ही मन सोच रहा होता है कि इसी वजह से शायद सभी विलेज के लोग मुझसे नफरत करते हैं। और तभी अचानक से मिजुकी सेंसे नारुतो के ऊपर एक बड़े स्टार शूरिकेन को फेंक देता है। वो स्टार ऑलमोस्ट नारुतो को लगने वाला होता है, लेकिन इसी बीच एरुका सेंसे नारुतो को फिर से बचा लेते हैं और उस स्टार को अपने ऊपर ले लेते हैं। एरुका सेंसे पूरी तरीके से घायल हो चुके होते हैं। इसके बाद एरुका सेंसे नारुतो को बताते हैं कि सिर्फ तुम ही ऐसे अकेले नहीं हो, बल्कि मेरा भी उस हादसे में सब कुछ छिन गया था। उस हादसे में मेरे मॉम डैड की भी जान चली गई थी। मैंने भी तुम्हारी ही तरह अकेलेपन को फील किया है। इसके बाद एरुका सेंसे नारुतो से वहां से जाने के लिए कहते हैं और नारुतो वहां से भाग जाता है। इसके बाद मिजुकी सेंसे एरुका सेंसे से कहते हैं कि वो नारुतो को मारकर उस स्क्रोल ऑफ सीलिंग को उससे छीन लेंगे। इसके बाद हमें दूसरा सीन देखने को मिलता है जहां पर नारुतो पेड़ों की डालियों की मदद से भाग रहा होता है। तभी उसके पीछे से एरुका सेंसे आ जाते हैं और वो नारुतो से कहते हैं कि वो स्क्रोल ऑफ सीलिंग उसे दे दे, क्योंकि मिजुकी सेंसे उस स्क्रोल ऑफ सीलिंग के लिए ही उसके पीछे भाग रहा है। लेकिन नारुतो उनकी बात नहीं मानता और उन पर हमला कर देता है और वो दूर जाकर गिर जाते हैं। इसके बाद एरुका सेंसे अपने असली रूप में आ जाते हैं, यानी कि हमें बाद में पता चलता है कि वो एरुका सेंसे थे ही नहीं बल्कि वो एरुका के रूप में मिजुकी था। इसके बाद मिजुकी नारुतो से पूछता है कि तुम्हें पता कैसे चला कि मैं मिजुकी हूँ। इसके बाद नारुतो बताता है कि मैंने तुम्हें एरुका के साथ बातें करते हुए सुना था, जहां पर तुम यानी कि मिजुकी एरुका से पूछ रहा होता है कि आखिर तुम क्यों उस लड़के को बचाना चाहते हो। पूरा विलेज उससे नफरत करता है और वो वही लड़का है जिसके अंदर वो शैतान है जिसने तुम्हारे मॉम डैड की जान ली थी। इसके बाद एरुका सेंसे मिजुकी से कहते हैं कि हाँ, मैं नफरत करता हूँ, लेकिन नारुतो से नहीं बल्कि तुम्हारे जैसे शैतान से। नारुतो भी बाकी लोगों की तरह ही है और सबसे बड़ी बात वो मेरा खास स्टूडेंट भी है। पेड़ के पीछे छुपे हुए नारुतो ये सब सुनकर अपनी आंखों से आंसू बहाने लगता है। इसके बाद मिजुकी एरुका से कहता है कि इसका मतलब तो ये है कि मुझे पहले नारुतो को नहीं बल्कि तुम्हें रास्ते से हटाना होगा। और वो इतना कहकर एरुका पर हमला करने के लिए, लेकिन इसी बीच नारुतो आकर एरुका सेंसे को बचा लेता है और मिजुकी पर जोरदार वार करता है। इसके बाद नारुतो मिजुकी से कहता है कि खबरदार, जो तुमने मेरे सेंसे पर वार करने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। फिर मिजुकी नारुतो से कहता है कि मैं तुम्हें बस एक ही मुक्के में ढेर कर सकता हूँ बच्चे। और इसके बाद वो होता है जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। और नारुतो कहता है मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु। इसके बाद वहां पर एक क्लोन नहीं बल्कि कई सारे क्लोन्स आ जाते हैं और इन सबको देखकर एरुका सेंसे और मिजुकी दोनों ही हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद नारुतो के सभी क्लोन्स मिलकर मिजुकी को इतना मारते हैं कि उसकी हालत बद से बदतर हो जाती है। इसी बीच एरुका सेंसे मन ही मन कह रहे होते हैं कि नारुतो हम सब में अलग है, एक न एक दिन वो जरूर एक बहुत ही महान होकागे बनेगा। इसके बाद एरुका सेंसे नारुतो को अपने पास बुलाते हैं और नारुतो को वो हेडबैंड दे देते हैं और नारुतो से कहते हैं मुबारक हो नारुतो, तुम पास हो गए हो।
अब तुम भी एक निंजा हो। आगे का सफर बहुत ही मुश्किलों भरा होने वाला है, लेकिन तुम कभी हार मत मानना और डटे रहना। इसके बाद नारुतो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और एरुका को जोर से गले लगा लेता है।